Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट. पहली बात तो आप सभी को हैप्पी चैत्र नवरात्र, आपको आपकी फैमिली को. आई होप आपका दिन अच्छा जाए, आपकी नवरात्रि अच्छी जाए. तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब मैं बता दूँ ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर सेकेंड और किसी का सेमेस्टर फर्स्ट में ही हो जाता है, किसी का सेमेस्टर सेकेंड में है. ठीक है. तो मैं इससे कोई लेना देना नहीं, बट हमें पढ़ना तो है ही. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. हम लोग ने कंसाइनमेंट अकाउंट का नोट्स मैंने पहले दिया और एक वीडियो पहले ही मैंने बहुत पहले ही बना दिया था. उसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ जनरल एंट्री करवाई थी. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट और इसमें भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि हमें वो आ गया तो हमें फिर सारे अच्छे से पॉइंट बन जाएंगे. ठीक है. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट. ठीक है. तो पहले तो फॉर्मेट है हमारा जॉइंट वेंचर का. जस्ट एक मिनट मैं दिखाती हूँ. मैंने इसमें वीडियो में डाला नहीं है, पोस्ट मतलब लगाया नहीं है, मेथड है. ठीक है. हाँ, तो मैं पता नहीं, मैं दिखाती हूँ वीडियो बड़ा करके. जस्ट वेट. तो ये मेथड है. ठीक है. दिख रहा है आप लोगों को? जॉइंट उल्टा लग रहा होगा, पता नहीं सीधा कैसे करूँ. जॉइंट वेंचर का ठीक है मेथड है कुछ एक है, मैं बोल के बता देती हूँ. तो पहला है, जस्ट वेट. तो पहला क्या है इसमें मेथड में कि नो सेपरेट बुक्स आर कीप्ड. ठीक है. जब सेपरेट बुक कीप नहीं होते हैं, जब नहीं रखते हैं सेपरेट बुक. ठीक है. तो इसमें क्या है कि दो टाइप के हैं इसमें. एक तो ओनली वन पार्टनर कीप अकाउंट, या तो कोई एक पार्टनर अकाउंट रखेगा बनाकर या फिर सभी पार्टनर अकाउंट बना के रखेंगे. और उसके अंदर अगर सभी पार्टनर अकाउंट बनाएंगे तो उनको कंपलसरी है, नेसेसरी है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना ही है और को पार्टनर अकाउंट बनाना ही है. मतलब जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है वैसे को पार्टनर अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा. तो ये दो अकाउंट नेसेसरी होते हैं उसके अंदर बनाने का. ठीक है. अब दूसरा मेथड है सेपरेट बुक आर केप्ड. जब हम लोग अलग अलग बुक बनाते हैं, सेपरेट बुक बनाते हैं. ठीक है. सब अपना अलग अलग बुक्स बनाते हैं तो उसके अंदर मतलब वो तब उनकी बुक्स में क्या क्या होना चाहिए, वो अकाउंट में क्या क्या होना चाहिए, कौन से अकाउंट होने चाहिए. पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा जॉइंट बैंक अकाउंट और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो समझ गए, ये मेथड है. तो अभी हम जनरल एंट्री करने वाले हैं व्हेन सेपरेट बुक आर नॉट केप्ट. ठीक है. जब सेपरेट बुक हम लोग सेपरेट बुक नहीं होती है. ठीक है. जब हम सेपरेट बुक नहीं बनाते हैं तो इसमें देखते हैं, मैं पूरी थियोरी तो नहीं पढ़ूंगी पर एक बार रीड कर दूंगी. ठीक है. तब पहला हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट केप्ट. जब हम सेपरेट बुक्स नहीं रखते हैं, ओनली वन पार्टनर कीप्ड अकाउंट. जब हम लोग का सिर्फ एक ही पार्टनर कोई अकाउंट बना के रखेगा तब ये पहला मेथड हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया, व्हेन द जॉइंट वेंचर मे नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम द पार्टनर मे नॉट कीप सेपरेट बुक फॉर द जॉइंट वेंचर बट ओनली वन ऑफ द पार्टनर मे बी आस्क्ड टू कीप अकाउंट व्हेन एवर अदर पार्टनर मे नॉट कीप एनी अकाउंट. तो इसमें क्या है कि जब भी कोई भी पार्टनर अकाउंट नहीं बनाता है तो किसी न किसी एक पर्सन को अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही है. ठीक है. ताकि और जब भी किसी पार्टनर को पूछा जाए कि अकाउंट कीप अकाउंट रखा, मतलब अकाउंट बना के रखा है, व्हेन एवर अदर पार्टनर नॉट कीप, किसी भी पार्टनर को पूछ दिया कि अकाउंट बना के रखा है कि नहीं, तो समझ लो तो उनको वो बनाना ही है. बहुत लोग पार्टनर लोग नहीं बनाते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टनर, कोई एक ही पार्टनर बनाएगा और कोई नहीं. अब सम टाइम द मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट वेंचर बिजनेस में बी इंटरेस्ट डू टू वन ऑफ द पार्टनर. ठीक है. अब only the active partner purchase and sell goods for which he may be give some commission and the
अदर पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल ओनली, द एक्टिव पार्टनर विल बी द अकाउंट कीप अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बोला गया है कि मतलब जो बिजनेस है, ठीक है, मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, जो एक्टिव पार्टनर होता है, जो मतलब काम करता है, वो परचेज कर सकता है, सेल्स करता है गुड्स को, तो उसके बदले में उसको कमीशन मिलेगा। और जो बाकी पार्टनर है, जो एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलेगा। और जो एक्टिव पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ वही अपना अकाउंट बना के रखेगा। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री हम लोग फॉलो करते हैं, मेथड फॉलो करते हैं। पहला क्या बोला गया है, व्हेन अदर पार्टनर प्रोवाइड कैपिटल, जब भी कोई दूसरा पार्टनर जो होगा वो कैपिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसके लिए, जॉइंट वेंचर के लिए। तो अब इसमें एक बात मैं बता दूं मैं कि जस्ट कि इतना याद रखना है, जो डेबिट है वो रिसीवर है और क्रेडिट है वो गिवर है। याद रखना, क्या याद रखना है कि डेबिट मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, रिसीव क्या हो रहा है, और क्रेडिट मतलब कि हमारे पास से क्या जाना है। अभी सिर्फ सोचना है कि एक पार्टनर के हिसाब से सोचना है आपको। ठीक है, एक पार्टनर के हिसाब से आपको सोचना है, एक पर्सन के हिसाब से सोचना है कि मेरे पास क्या, कौन सी सामान आ रही है, कौन सी सामान जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है कि जब दूसरे पार्टनर, ठीक है, पैसा दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना कैपिटल मुझे, मतलब जॉइंट वेंचर के लिए, ठीक है, मुझे दे रहे हैं, तो मेरी बुक्स मुझे क्या मिलेगा। अभी मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट क्या हुआ हमारा, कैश, मतलब हमारे पास कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो हमारा अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, हमारे पास डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, कैश रिसीव, और फिर किससे मिल रहा है, जिससे मिल रहा है उसका नाम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब इसका लीजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बनाए, कंसाइनमेंट में, जॉइंट वेंचर में हम लोग तो लिखेंगे ही कैश, जॉइंट वेंचर अकाउंट तो होगा नहीं, कैश अकाउंट और उसमें अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, पर पार्टनर जो भी कंट्रीब्यूट डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, पार्टनर के क्रेडिट साइड में हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे, जो भी जितने भी कंट्रीब्यूट किए गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री थी। याद रखना है क्या हमारे पास आ रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है, तो इतना याद रखना। तो मतलब हमारे दूसरे पार्टनर ने पैसा दिया, मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, और किसने दिया, हमें पार्टनर्स ने दिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। हाँ, सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर जॉइंट वेंचर। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जब भी गुड्स परचेज किया गया है, ठीक है, मतलब परचेज खरीदा गया है। अब सोचो हम पार्टनर है, हमने गुड्स खरीदा, तो हमारे पास से हमने खरीदा, तो खरीदने के लिए भी कुछ पैसा तो देना पड़ेंगे ना। तो हमारे पास से क्या हुआ, कैश गया। ठीक है, हमारे पास से कैश गया, तो किसके लिए ये हो रहा है, किसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, जॉइंट वेंचर के लिए हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है ना, जॉइंट वेंचर के लिए खरीद रहे हैं, तो हमारे पास से कैश गया, मतलब डेबिट क्या आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा रिसीवर, और जो हमारे पास से कैश गया तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये अब दुपट्टा ही नहीं संभाला जा रहा है। अब क्या बोला है नोट्स में, नोट्स चलो छोड़ो। अब थर्ड क्या बोला गया है हम लोग को, व्हेन एक्सपेंस आर पेड फॉर जॉइंट वेंचर। अब एक्सपेंस मतलब खर्चा, ठीक है, खर्चा किया गया है, तो अब इसमें एक्सपेंस पे किया है हमने। ठीक है, एक्सपेंस पे किया है किसके लिए, जॉइंट वेंचर के लिए, जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे जॉइंट वेंचर के लिए पे किया है, तो क्या होगा, हमारे पास से वापस से कैश गया, हमने खर्चे पे किए, हमारे पास से कैश गया, तो किसके लिए गया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, जॉइंट वेंचर में गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया हमारे पास से। तो ये हमारा थर्ड एंट्री थी। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ बोला गया है हम लोगों को, व्हेन सेल फॉर जॉइंट वेंचर इज मेड। अब बोला गया है कि जब भी हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, कोई सामान को बेचते हैं,
किसके लिए, जॉइंट वेंचर के लिए। तो हमारे पास से क्या, हमारा कोई सामान अगर हम बेचेंगे, ठीक है, कोई भी सामान हम अगर बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, है ना, कैश आएगा। तो डेबिट क्या होता है, रिसीवर, डेबिट रिसीवर होता है। तो हमारे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास से क्या गया, कहाँ से गया, जॉइंट वेंचर से गया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स किया है हम लोगों ने। अब फिफ्थ हमारा क्या बोला गया है, व्हेन देयर इज़ क्रेडिट सेल। अब जब भी क्रेडिट सेल होगा सेम एंट्री होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करते थे, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। अब डेटर्स अकाउंट क्या होता है, डेबिटर्स अकाउंट या डेटर्स अकाउंट क्या होता है कि अगर कोई पर्सन आपसे उधार ले रहा है, मतलब आप उधारी में सेल कर रहे हो, ठीक है, पैसे नहीं ले रहे हो उससे, ठीक है, उधार में सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट सेल बोलते हैं, ठीक है, उधारी पे सामान बेचना। तो वो क्या होता है, उसको वो भी उसका नाम आ जाता है, ठीक है, डेटर अकाउंट आ जाता है, जिस पर्सन का नाम है जो है डेटर, उसका नाम आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये हमारी फिफ्थ एंट्री थी, ठीक है। सॉरी, बहुत आवाज़ आ रही है, वो आया है जो ये अपने आप को मारता है ना, वही आया हुआ है, तो इसलिए मैं आवाज़ आ रही होगी बहुत, उसके लिए सॉरी। इससे मैं चिल्ला के बोल रही हूँ ताकि आप लोग को सुनाई दे। तो एनीवेज सिक्स्थ वाला क्या बोला गया हम लोगों को, व्हेन द पार्टनर कलेक्ट मनी ऑफ क्रेडिट सेल। अब इसमें क्या बोला है, हमने क्रेडिट सेल तो कर दिया, उधारी में खर्चा तो मतलब दे दिया, सेल तो कर दिया उधार पे, लेकिन जब पार्टनर मतलब जिसको हमने उधार पे सेल किया है, अगर वहाँ से और उसने बाद में आकर हमें पैसा दे दिया, ठीक है, हमें रिसीव हो गया, जो क्रेडिट सेल किया था हम लोगों ने उसका पैसा हमें मिल गया, उधार जो किया था हम लोगों ने, उधारी जो की थी उसका पैसा हमें मिल गया, तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आया, कैश आया वापस, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके पास से आया, दूसरे के थर्ड पार्टी के पास से आया, वो क्या पार्टनर के पास आया, कस्टमर के पास से आया, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब सेवेंथ क्या है, व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेबल टू एक्टिव पार्टनर। अब जब रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो सैलरी होती है, जो वेजेस होता है, सैलरीज होती है, कमीशन जो भी होता है, ठीक है, वो पे कर दिया है, ठीक है, पार्टनर्स को, ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट। समझ आया, जब हमने पे कर दिया हो तब। अब व्हेन स्टॉक ऑफ जॉइंट वेंचर गुड्स इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अब जो स्टॉक होती है जॉइंट वेंचर की, जो स्टॉक होगी, ठीक है, अगर कोई पार्टनर लेके जाता है, जैसे कोई एसेट्स पार्टनर जाता है, स्टॉक मतलब वही एसेट्स ही हुआ, अगर कोई पार्टनर लेके जाता है, ठीक है, तब परचेस अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, तो परचेस अकाउंट में आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में परचेस आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या आया, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, हम पार्टनर है ना, हमारे पास से क्या आ रहा है, परचेस कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा परचेस हुआ, ठीक है। पता नहीं कि पढ़ाई के टाइम पे नींद आती बहुत। चलो नाइन्थ क्या बोला है हमें, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जॉइंट वेंचर इज टू बी, ये क्या लिखा हुआ इधर बीच में लाइन आ गया है, कैरिड फॉरवर्ड आई थिंक लिखा है, शायद ऐसे कैरिड फॉरवर्ड लिखा है। जब जॉइंट वेंचर जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जॉइंट वेंचर, ठीक है, वो कैरिड फॉरवर्ड होता है, ठीक है, आगे जाता है, तो किस में जाता है, स्टॉक अकाउंट में, जॉइंट वेंचर स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। जब हम क्लोज करते हैं जॉइंट वेंचर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्लोज करते हैं ना, वैसे ही जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकालते हैं ना, क्लोजिंग वैल्यू, वैसे ही जॉइंट वेंचर का भी है, ठीक है, याद रखना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर
अकाउंट जॉइंट वेंचर है, बस स्टॉक को हम लोग को ऐड कर देना है। अब 10th है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट और लॉसेस। अब फाइनली सारी एंट्रीज हमने कर ली है, अब हमें करना है प्रॉफिट और लॉस फाइंड। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, अगर देखो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो प्रॉफिट ऑफ अ जॉइंट वेंचर अकाउंट, अगर हमें प्रॉफिट होता है जॉइंट वेंचर में तो जॉइंट वेंचर अकाउंट हमारा डेबिट होगा, डेबिट साइड में आता है प्रॉफिट हमारा, पता है ना, और क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर अकाउंट, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही है आपको, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा 10th पॉइंट। 11th पॉइंट क्या है, 11th पॉइंट में बोला गया है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट अमॉन्ग पार्टनर। सब कुछ हमने कर लिया, प्रॉफिट लॉस भी शेयर कर लिया, हमने कमीशन भी दे दी, हमने सारी जर्नल एंट्री, सारी एंट्रीज कर ली, ठीक है। अब फाइनली हमें अकाउंट को, पार्टनर के अकाउंट को सेटल अप करना है, ठीक है। क्या होता है, तो कैसे करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डेबिट साइड में होगा कैश अकाउंट। क्या सेटल करना है, पैसे ही सेटल करना है कि कितने पैसे बचे हमारे पास, तो वही चीज़, तो कैश अकाउंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नीचे हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट कि कैसे बनता है फॉर्मेट। तो हमने टोटल 11 एंट्री है, ठीक है। अब ये अच्छे से याद हो गया तो आपको वो भी अच्छे से याद हो जाएगा और कर भी लोगे आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये अकाउंट का, एक मिनट, तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो अब देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब मैंने परचेस किया, याद है परचेस की एंट्री की, परचेस की एंट्री की, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट ऐसे होती है रिजर्व पोस्टिंग। अगर जॉइंट वेंचर डेबिट है तो जॉइंट देखो इतना याद रखना है कि को जो भी अकाउंट बना रहे हो उसकी खुद की अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखना है उसका, ठीक है। जैसे जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर का ही नाम नहीं लिख देना है, उसके अपोजिट पार्टी का नाम लिखना होता है, ठीक है। मैंने ये लीजर पोस्टिंग बहुत पहले करवाई भी है, देख लो जाके, 11th की बुक्स में करवाई है मैंने, ठीक है। तो वो कर देख लेना। अब तो इसमें क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, सारी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड ऐसे लिखा करो। जॉइंट देखो मैं बताती हूँ फिर से, हाँ, तो क्या बोला, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, मतलब परचेस अकाउंट, ठीक है। परचेस अकाउंट नहीं लिखते, कैश लिखते हैं उसके जगह पे। अब एक्सपेंस हुआ तो हमारा वही हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, कैश ही लिखेंगे। अब कोई पार्टनर गुड्स लेके जा रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर परचेस गुड्स, अदर पार्टनर कैपिटल गुड्स। अगर कोई दूसरा पार्टनर जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस कर रहा है या गुड्स कर रहा है, गुड्स ले रहा है, तो हमारा ये अकाउंट डेबिट होगा। कमीशन पे करना तो ऑफकोर्स डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन ये कमीशन जो है पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब पार्टनर बनेगा ना, देखो अपोजिट होता है, उनकी एंट्री अलग हो जाएगी, उनके लिए क्रेडिट रिसीवर हो जाएगा और डेबिट गिवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए डेबिट रिसीवर होगा और क्रेडिट गिवर होगा। तो अब क्रेडिट साइड में वही है, तो याद रखना परचेस की एंट्री होगी कैश परचेस, फिर गुड्स परचेस या कुछ भी होता है, फिर एक्सपेंस की होगी, गुड्स होगी जो भी पार्टनर लिया होगा, दूसरा पार्टनर अगर कैपिटल एक्सपेंस लिया है वो, कमीशन जो होते हैं वो, सेल्स हुआ है वो परचेस ऑफ अ गुड्स, और फिर अदर पार्टनर गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर गुड्स ले रहा है तो वो मैंने अभी बताया, और इसके आगे भी इतना ही नहीं है। देखो फिर अदर पार्टनर अकाउंट कमीशन, अगर कोई दूसरा पार्टनर का कमीशन है वो लिखना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो एट द एंड, ठीक है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी करना है। अब
बाय अदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, स्टॉक, देखो जॉइंट वेंचर स्टॉक अकाउंट, फिर अदर पार्टनर कैपिटल, सेल बाय अदर पार्टनर, का कोई पार्टनर दूसरा पार्टनर सेल कर रहा है आपकी जगह, कोई दूसरा पार्टनर सेल कर रहा है तो उसका अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट क्या है, अदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर अदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अब दूसरे पार्टनर के अकाउंट के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। तो सेल्स यहाँ होगी, सेटलमेंट होगी, स्टॉक टेकन जो भी लिया होगा बैलेंस होगी, फिर कैश रिसीव जो भी हुआ होगा, गुड्स जो भी खरीदा होगा, एक्सपेंस जो भी किया होगा, कमीशन मैंने अभी बताया था, देखो कमीशन वहाँ किया है, डेबिट किया तो यहाँ पार्टनर का अमाउंट मतलब क्रेडिट हो जाएगा, और फिर प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो, ठीक है। गुड्स क्या क्या याद रखना, कैश रिसीव, गुड्स, एक्सपेंस, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4-5 चीज़ें इसमें आएगी। हमेशा याद रखना कि जॉइंट वेंचर, अगर आप जॉइंट वेंचर बना रहे हो तो आपको ये सोचना है उस टाइम कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और फिर जॉइंट वेंचर करने के बाद अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बना रहे हो तो याद रखना है कि क्रेडिट जो क्रेडिटर है वो रिसीवर हो जाएगा और डेबिटर है जो वो गिवर हो जाएगा। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले एक एक बन के फिर सोचा करो उस हिसाब से, तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जनरल एंट्री समझ आ गई होगी। आगे भी जनरल एंट्री है बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप लोग समझो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और समझ भी आया हो, तो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बता देना। आई नो मैं अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोग समझ आ गया हो, ठीक है। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी एंड और कोई भी किसी चीज़ के रिलेटेड वीडियो बनाना है तो प्लीज़ बता देना, मैं बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी टाइम निकाल के, क्योंकि मेरे भी फाइनल एग्ज़ाम्स है तो मुझे भी उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। तब तक के लिए बाय। काटने में भी 10 मिनट लगेगा।